अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद याहिया। आई एम ए मेडिकल डॉक्टर बाय प्रोफेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टुडे आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा विच आई पर्सनली थिंक जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए, टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम्स। हमें पता है अच्छा स्टूडेंट होने के लिए यू नीड टू सिक्योर बेटर ग्रेड्स। आपके हमेशा मार्क्स अच्छे होने चाहिए एंड फॉर दैट उसके लिए आपको यू ऑलवेज हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन द एग्जाम्स। अब देयर आर ऑलवेज सम गुड वेज ऑफ स्टडिंग। हमें पता है एग्जाम होता है, स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट टॉप मार्क, some students they score more than 90, some more than 80, but average sometimes they remain from between 50 to 60. तो what is the difference? Most of the time हर कोई स्टूडेंट दे इक्वली वर्क हार्ड, बट डिफरेंस इज दो स्टूडेंट्स जिनके ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हैं दे स्टडी इन अ स्मार्ट वे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दो स्मार्ट वेज। वो कौन से स्मार्ट मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी ही कैन स्कोर बेटर, उसके ग्रेड्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होंगे फ्रॉम 60 to 90। आई प्रॉमिस यू डैट। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दोज टेक्निक्स एंड मेथड्स जो कि रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड मेथड से प्रूव हुई हैं एंड इनफैक्ट साइंटिफिकली जो प्रूव्ड है कि ये टेक्निक्स जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेगा ड्यूरिंग हिज स्टडी he will definitely perform better than the other students. So normally we know जब हमारे एग्ज़ाम आते हैं, हमारे लोड आता है, वी हैव टू स्टडी, हम दिन रात पढ़ते हैं। इनफैक्ट हम कुछ नहीं करते, वी ओनली वन थिंग जो हम करते हैं स्टडी स्टडी स्टडी। क्योंकि आजकल के कॉम्पिटिटिव इस जो टाइम है, whether you are studying for medical school, engineering school, at university level, or for administrative examination, or some today we have now data science, artificial intelligence, quantum physics, in fact nanotechnology. There is a lot of competition, and to get yourself into any of these fields you need study more in less time, and that too smartly, and which will make you more productive, जिसकी वजह से आप उस फील्ड में वो पोजीशन इजीली हासिल करते हो। सो एनीवे, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम। आज मैं स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगा एंड आई एम होपफुल कि कुछ चीज़ें इनमें से आपको पता होंगी एंड मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आपको पता नहीं होंगी, नॉर आपने वो अपनी क्लासेस में सुना होगा। एनीवे, देखिए, जब हमारे एग्ज़ाम आते हैं जो हमारा कन्वेंशनल जो मेथड से जो हम टीचिंग में यूज़ करते हैं नॉर्मली वो क्या है। जैसे मैं आई एम सिटिंग इन अ क्लास, जैसे व्हेन आई वाज इन मेडिकल कॉलेज हम क्या करते थे, स्पेशली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते थे, टीचर क्लास में आया, ही गेव लेक्चर, वी यूज टू टेक नोट्स। टीचर ने जो बोला हम लिखते हैं। सो ट्रेडिशनली ये हर जगह मेथड है, जब भी कोई टीचर आपको लेक्चर देता है आप नोट्स बनाते हो। सो बाय मेकिंग नोट्स, नंबर वन। नंबर टू क्या करते हैं हम, एग्जाम हमारे आते हैं, देन हाउ वी प्रिपेयर बाय रीडिंग देम। आज मैंने बुक पढ़ी, मैंने नोट्स पढ़े, नेक्स्ट डे आई विल री रीड, मैं फिर से पढ़ूंगा, जिसको रिवीजन कहते हैं। सो टू रिटेन मोर एंड मोर, अपनी दिमाग की मेमोरी बढ़ाने के लिए मैं रोज रिवीजन करता हूँ। उससे मुझे, जैसे सब बोलते हैं रिवीजन करने से आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है। नंबर वन तो ये तरीका हो गया। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स दे हाईलाइट, वो मार्कर ब्लू जो से हम यूज़ करते थे अपने कॉलेज में, वो क्या करते हैं, उन्होंने बुक निकाल दी हाईलाइट। अगर एक पेज में देयर आर 20 लाइन्स, उसमें हमें पता है ओनली 2-3 लाइन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जिस्ट होता है इनफैक्ट उस पेज का, तो दे हाईलाइट दोज एंड नेक्स्ट टाइम जब वो रिवाइज करेंगे वो क्या करेंगे, दे विल जो लाइन्स विच आर हाईलाइटेड वो उनको पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, रिवीजन इट यू कवर होल बुक इन लेस टाइम एंड आप चीज़ें याद भी रखते हो। अगेन इट्स ए गुड थिंग, स्मार्ट वे, माई फ्रेंड्स यूज टू डू इट इन मेडिकल कॉलेज। सो नंबर 3 ये आ गया। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे क्रैम अप, वो रट्टा लगाते हैं, मतलब इनफैक्ट मोस्ट स्टूडेंट्स हमने देखा होगा, किसी के भी कोलीग्स इनफैक्ट वो रट्टा करते हैं, दिन रात एक ही चीज़ 10-10 बार पढ़ो, उससे उनको वो मेमोरी में डेट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड उसको हम, बट डेट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, आप उनको तो याद रहता है, बट लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो डेट इज नॉट गुड, डेट इज नॉट हेल्पफुल ऑलवेज। एनीवे, सो ट्रेडिशनली दीज मेथड्स आर व्हाट,
नोट टेकिंग, री रीडिंग, हाईलाइटिंग और क्रैमिंग अप थिंग्स जो हम सब करते हैं. बट साइंटिफिकली जो आजकल रिसर्च साइकोलॉजी में रिसर्च हैज reached any level. What they have proved by various techniques. Especially I will tell you about one professor in psychology from United States America, Professor Demlowski in 2013. He wrote many papers. In fact, they studied group of students for many years together and उन्होंने बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए. अल्टीमेटली उन्होंने ये देखा कि ये जो मेथड जो मैंने भी बोले हैं, note making, rereading, cramming up things and revision, highlighting, these are popular and these are popular methods. They are good methods, but they are less effective. ये उतने effective नहीं है. There are other some good, most and effective methods जो scientifically and research based. In fact, studies from MIT and NASA itself, उन्होंने भी स्टडीज में वो जो मेथड्स है वो प्रूव्ड है कि बाय दीज मेथड्स ए स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट लेस टाइम में कोई टॉपिक ज़्यादा स्मार्टली याद रख सकता है, यानी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए ज़्यादा बेटर है. सो उनमें मैं आपको आज बोलूँगा वो कौन कौन से मेथड है. नंबर वन, प्लीज रिमेंबर, रिकॉल थिंकिंग. सो व्हाट इज रिकॉल थिंकिंग? रिकॉल थिंकिंग इज, आपने यू आर रीडिंग ए बुक, आपने चैप्टर 1 पढ़ा, वो क्या करते हैं, जैसे कि क्लोज ना बुक, उसके बाद याद करो ऐसे अपने दिमाग से. यू आस्क योर माइंड व्हाट यू हैव एब्जॉर्ब फ्रॉम द बुक. इट इज लाइक रिट्रीविंग बैक इंफॉर्मेशन जो आपने अपने दिमाग को दी है ना पढ़ने से, आफ्टर सम टाइम उससे वापस लेना. इसका मतलब है, इससे क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग से वापस रिट्रीव बैक करोगे वही आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी इनकॉर्पोरेट हो जाती है और वही आपको याद रहती है. And scientifically proved by Professor Demlowski that this is the most effective method, recall thinking. तो दे उन्हें स्टूडेंट्स को बोला, इनफैक्ट मैं भी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, जब भी आप कुछ पढ़े, रादर दिन अगर आप आधा घंटे ही पढ़ते हो ना, क्लोज योर बुक देन रिकॉल इट. अपने दिमाग से पूछो आपने क्या क्या याद रखा है, और जो आपने याद रखा देन मेक नोट, उसका नोट बना लो, बिकॉज एग्जाम में आपको वही पार्ट याद आएगी. रादर दिन अगर आप कंटिन्यूसली आप एक किताब पढ़ते हो, you are not doing recall things, you are not putting your mind into question कि आपने क्या याद रखा है. Believe me, अब जो फॉरगेटिंग कर्व है हमारी मेमोरी की वो ऐसे नीचे आती है, नेक्स्ट डे आपको इनफैक्ट 5% भी याद नहीं होगा. So this was my recall thinking most. Number 2 method which is that is called spaced repetition. इसका क्या मतलब है? स्पेस्ड रिपीटिशन का मतलब है कि प्लीज स्टूडेंट्स को बोला गया कि आप टाइम इंटरवल में पढ़िए. डोंट स्टडी कंटिन्यूअसली फॉर 2, 3, 4, 6 hours. रादर व्हाट यू डू, यू स्टडी फॉर 25 minutes, देन टेक ए ब्रेक ऑफ 5 minutes. सो रिपीट इट 4 times. इसमें क्या होता है कि इन्होंने देखा है, अगेन रिसर्च प्रूव्ड बेस्ड है ये फैक्ट, कि जो स्टूडेंट्स स्पेस्ड रिपीटिशन मेथड से पढ़ते हैं उनकी रिटेंशन मेमोरी ज़्यादा बेटर है. यानी अल्टीमेटली अगेन उन्होंने स्टडी किया है बाई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, उन्होंने देखा द स्टूडेंट्स जिन्होंने ये मेथड यूज़ किया, यानी लाइक स्टडी 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट गैप दे दो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट. इससे क्या होता है, आपकी मेमोरी, बिकॉज ब्रेन को बीच में जो रेस्ट मिलता है ना, इट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन जो आपने उसको दी है, ये फिर वही याद रखता है विच इज़ मोस्ट यूजफुल. ओके, सो दिस वॉज नंबर 2 मेथड. नंबर 3 मेथड इज पोमोडोरो, पैरेटो टेक्निक. इसका क्या मतलब है? पैरेटो टेक्निक सेज कि देखिए उसमें रूल है 80/20 रूल, 80/20 रूल. इसका मतलब यह है, जैसे देखिए, इफ आई हैव टू अपेयर टुमारो इन एग्जामिनेशन, अगर मेरा कल एग्जाम में अपेयर होना है, आई नो 80% मार्क्स जो होते हैं ना, जो नॉर्मल होता है हमारा पैटर्न एग्जाम पेपर, वो किसी दे कम फ्रॉम 20% ऑफ टॉपिक्स. यानी अगर आपके, यानी मीन्स कि हर किसी पेपर में 80% मार्क्स होते हैं फ्रॉम फर्स्ट 20% टॉपिक्स. मीन्स एक स्टूडेंट को पहले देखना चाहिए कि उसके सब्जेक्ट में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सो वो क्या करे, पहले वो उन पे पढ़े. जैसे मेरा कल आई हैव टू अपीयरेंस से इन माइक्रोबायोलॉजी इन मेडिकल कॉलेज एग्जामिनेशन. तो माइक्रोबायोलॉजी इज ह्यूज टॉपिक, तो बुक बहुत बड़ी है. तो मैं क्या करूँगा, पहले ही मुझे पता है कि सम टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई विल मेक श्योर कि आई रीड देम फर्स्ट. सो वो ये कहते हैं जो कि मोस्ट, और हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं विच यू शुड नॉट मिस.
तो मोस्ट ऑफ द टाइम 80% मार्क्स आप उन्हीं टॉपिक्स में स्कोर कर सकते हो। दिस इज स्मार्ट वे, ये आप अप्लाई कीजिए आप जिस भी फील्ड से हो। तो नंबर 4 टेक्निक क्या है स्टूडेंट्स के लिए? अगेन आई विल कोट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड बाय सम एग्जांपल। आप सोचिए लाइक कि परसों मेरा एग्जाम है, अभी आप अपने यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, तो आप सोचिए कि यार मैं क्या करूं। तो आप सोचिए कि इस बुक में कौन सा वो टॉपिक है, अगर उसमें से क्वेश्चन आ गए तो अपने आप से पूछिए वेदर आई एम रेडी फॉर दैट, क्या मैं वो क्वेश्चन कर सकता हूँ। डेफिनेटली आपके दिमाग में कुछ टॉपिक्स के नाम आएंगे जो आपको लगेगा कि इन पे मेरी अभी होल्ड नहीं है, सो इनका टेक नोट ऑफ देम एंड पहले वही टॉपिक पढ़िए। और ये भी सोचे कि अगर इनमें से क्वेश्चन आया वेदर आई विल बी एबल टू राइट एनीथिंग। जैसे कुछ टॉपिक हमें पता होता है ना कि उनमें हम वो विल मैनेज। देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिनको आप विदाउट प्रिपरेशन आप कुछ नहीं लिख सकते। सो टेक हाईलाइटर्स जो आपको लगता है टॉपिक्स ऑफ इंपॉर्टेंस एंड वो हॉट टॉपिक्स जो आपको लगता है कि विच नीड मोर अटेंशन। सो हमें हमेशा ऐसे ही आप प्रायोरिटाइज कीजिए, ऐसे ही पढ़िए, ऐसे भी आप स्मार्टली एग्जाम में स्कोर बेटर कर सकते हो। एंड नंबर 3 जो आजकल का टाइम है, बिकॉज आजकल सिलेबस इज ह्यूज एंड टाइम इज लेस एंड यू हैव टू स्कोर मोर, सो यू नीड टू बी स्मार्ट, यू नीड टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट। सो आप क्या करोगे, यूज टेक्निक जो है डायग्राम्स, विजुअलाइजेशन एंड फ्लो चार्ट्स। किसी भी टॉपिक को या एल्गोरिथम जो होती है, किसी भी टॉपिक को स्मार्टली याद करने के लिए डोंट नीड टू रीड होल बुक। जस्ट अगर आप नोट बनाते हो ना बाय डायग्राम्स एंड दिस दैट फ्लो चार्ट से यू कैन कवर होल टॉपिक इन लेस टाइम। इससे भी आपका टाइम बचेगा एंड अल्टीमेटली रिवीजन के टाइम it will save you money time, money, precious hours of your study. So these are the various methods. So again मैं बोलूँगा scientifically research proved जो method है for study, that is not rereading or revision, that is not note taking, that is not highlighting, okay, that is not cramming. So वो क्या है? नंबर 1 recall thinking जो आप मैंने बोला कैसे करना है। नंबर 2 spaced retention, बीच में पढ़े, टेक रेस्ट, टेक पाज, डू सम फनी एक्टिविटी, टेक कॉफी वट एवर, ठीक है। तीसरा मैंने ये बोला जो अभी मैंने बोला दिस पैरेटो टेक्निक 80-20 रूल, ये भी कीजिए। नंबर 3 पुट एंड नंबर 3 जो मैंने बोला आपको पढ़ के अपने आप से पूछे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है। एंड इनफैक्ट एक चीज आई फॉरगॉट इज दैट राइट सेल्फ क्वेश्चन। जैसे आपने टॉपिक को ही पढ़ा, डोंट वेट कि एग्जाम में आप वेट करोगे इस टॉपिक में क्वेश्चन आएंगे, अपने आप से खुद क्वेश्चन बनाइए। जैसे यू रोड अगेन सम अबाउट सम कोरोना वायरस, अपने आप से क्वेश्चन लिखे, पैथोजेनेसिस, ट्रीटमेंट, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रिवाइज आई एम टेलिंग यू यू विल स्कोर बेटर एंड यू विल बी एबल टू आंसर इन अ बेटर वे। सो दीज आर मेथड्स। Inshallah in next vlog I will tell you in detail about each of these methods. आज तो मैंने सिर्फ आपको जिस्ट बोला है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ओवर अदर स्मार्ट रिसेंट जो टेक्निक आई ना साइंटिफिकली प्रूव्ड, उनके बारे में प्लीज डू वॉच माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू वेरी मच।